मालविका, आई वॉन्ट टू नो समथिंग। तुमने कुछ सोचा? किस बारे में? वही जो उस दिन मैंने तुमसे बात कही थी। नहीं, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला। मालविका, मैं एक बार फिर इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। बहुत कुछ तुम्हारे इस फैसले पर निर्भर करता है और मेरे लिए तो यह फैसला बहुत अहम है। मुझसे कोई भी फैसले की इतनी जल्दी उम्मीद मत करना। मैं हर छोटे से छोटा फैसला बहुत सोच समझ कर लेती हूँ। फिर ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं ये फैसला इतनी आसानी से नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ मालविका, तुम्हें वक्त लगेगा इस फैसले को लेने में, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दिवाकर, क्या होता है ना कि हर मर्द का कहीं ना कहीं ये ईगो होता है कि वो औरत से सुपीरियर है, विच आई जस्ट हेट। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन हम तो अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को इतना समझते हैं, और फिर दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा तो होता नहीं। जब हम लोग जीवन साथी बन जाएंगे तब भी हम लोग अच्छे दोस्त ही रहेंगे। आई प्रॉमिस we'll still be friends. वो सब तो ठीक है दिवाकर, I really respect you। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम जितना मुझे करीब से जानते हो शायद ही मुझे कोई जान पाया है। पर दिवाकर, the problem is कि I've never felt that I love you, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ। दूध। आज इतनी देर से क्यों आए? ओ मैम साहब, हम हमारे मेहरारू को स्टेशन छोड़ने गए थे ना। मेहरारू मतलब? मतलब घर वाली, बच्चों के साथ आज वो गांव जा रही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आजमगढ़ के। आजमगढ़। अपना लीटर दिखाना जरा। हाँ मैम साहब। ये लीटर नीचे से दबा हुआ क्यों है? कभी दब गया होगा मैम साहब। कभी दब गया होगा का क्या मतलब? तुमने जानबूझकर दबाया होगा। नहीं नहीं, हम जानबूझकर क्यों दबाएंगे? इसलिए ताकि तुम हम सबको कम दूध दे सको। आप हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम मैं लगा रही हूँ? 1 लीटर में कम से कम 20 ग्राम दूध कम देते होगे तुम। वैसे कितने घरों में दूध देते हो? 50 घरों में। 50 घरों में मतलब 50 घरों में 20 ग्राम दूध कम रोज। 5 दूनी 10, 2 जीरो और, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 18 रुपए। 18 रुपए? कितने सालों से दूध दे रहे हो हमारे घर में? 10 साल से। 10 साल मतलब 10 साल से हमें ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हो तो? मैम साहब, हमने जानबूझकर नहीं दबाया। जानबूझकर नहीं किया, ये तो सभी कहते हैं। इस महीने का दूध का बिल नहीं मिलेगा तुम्हें। आप पैसे भी रख लीजिए और दूध भी रख लीजिए। अरे बाबा, वो तो कुछ भी नहीं। फिर माँ ने वार्ड बॉय से पूछा, तुम्हें आता है इस बीमारी का इलाज करना? आरती, तुम भी कमाल करती हो। हाँ? अरे बाबा, रास्ते में तो बहुत मजा आया। मैंने माँ से कहा हम टैक्सी से जाते हैं, तो माँ टैक्सी वाले को कैसे बुला रही थी पता तुम्हें? भाई साहब सुनो तो जरा। अरे एक भी टैक्सी नहीं रुकी। फिर मैंने जोर की आवाज लगाई, टैक्सी! फट से एक टैक्सी आ गई। तो मैं जानबूझ के कह रही थी, मुझे टैक्सी में जाना ही नहीं था। पता है आजकल टैक्सी में 13 रुपए लगते हैं। मैं तो सोच रही थी कि बस में ही चले जाएंगे। अरे अगर बस में जाते तो कब पहुंचते पता है आपको? वैसे भी लेट हो रहे थे, और अगर डॉक्टर अंकल नहीं मिलते तो ट्रेन के 25 रुपए वेस्ट जाते। क्या माँ आप भी? कुणाल बस करो आप। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार जो तुम्हारी माँ ने किया था ना, वो अगर तुम सुनोगे तो हंसते हंसते तुम्हारे पेट में बल पड़ जाएंगे। क्या किया था मैंने?
तुम्हें सुधा मौसी के बेटे रमेश की शादी याद है? हाँ वो, हाँ याद है मुझे। अब वो बात बताने की जरूरत नहीं है। बताइए ना बाबा। आप नहीं बताएंगे। माँ तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। माँ ने कहा ना नहीं बताना है। मैं बाबा से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। बाबा बताओ ना। माँ जैसे भी है अच्छी है, इस तरह उसका मजाक मत उड़ाओ। लो तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना तुमसे। माँ भोली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे बेवकूफ समझो। वो कभी घर से बाहर नहीं निकली, इसीलिए उसे पता नहीं है। कभी उसे घर से बाहर निकलने दिया होता तो ऐसी नहीं होती। अब जाने दो प्रिया। नहीं माँ, उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम ऐसी क्यों हो। हमारे समाज में अगर औरत कुछ बोलती नहीं है तो उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे चुप कर दिया जाता है ये कहकर कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। माँ ये तुम्हारी गलती है कि तुम चुप रहती हो। तुम्हें अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। नारी शोषण बंद करो। शट अप कुणाल, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। प्रिया बेटा, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हम तो बस ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे। आप हंसी मजाक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो मैं माँ को समझाना चाहती हूँ वो सच्चाई है जो उसे जाननी बहुत जरूरी है। माँ हमारे जैसे मिडिल क्लास घरों में अगर इन 4 दीवारों के बीच रहोगी तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। हमें ही मेहनत करके इस बंधन को तोड़ना है, जिसके लिए पार बहुत जरूरी है। मैंने तय कर लिया है, मैं कभी ऐसे नहीं रहूंगी। अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, अपना पार खुद हासिल करूंगी। देखा मैं हूँ कितना विवेकी है मेरा भतीजा। आज शहर का बच्चा बच्चा इसे जानता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद जरा भी घमंड नहीं है इसमें। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ। भैया, माँ आपसे कुछ कहना चाहती है। हाँ कहिए ना। नहीं क्या है बेटे, वो मेहुल और मेहुल के पिताजी चाहते हैं कि आज हम घूमने चलते हैं, तो थोड़े पैसों की जरूरत थी, बस 10,000। क्या है, लेकिन वैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन पता नहीं इस मेहुल ने कहाँ रखा, मिल नहीं रहा है। चाची जी, कल भी तो आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हुआ बेटे, कल वो शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो वो खर्च हो गए। मैंने वैसे हिसाब लिख कर रखा है, तुम्हें चाहे तो बता दूं? नहीं, रहने दीजिए। और बेटा क्या हुआ, आते वक्त वो मेहुल के पिताजी का पर्स किसी ने मार दिया, बाकी के सारे पैसे तो उसी में थे। हाँ भैया, ये क्या है, हमारे गांव में तो रात को दरवाजा खुला करके भी सो ना, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ जेब में 500 रुपए लेकर निकलो फिर भी प्रॉब्लम। अरे समीर बेटे, इस बॉक्स में क्या है, जरा बताओ तो सही। हाँ देखिए। वाह, किसके लिए खरीदा, भाभी के लिए? नहीं चाची जी, ये नेकलेस माँ के लिए नहीं है, शीतल के लिए। और आप प्लीज ये मत कहना कि शीतल के लिए इतना महंगा नेकलेस खरीद सकते हो लेकिन अपनी चाची को 10,000 रुपए नहीं दे सकते। नहीं, नेकलेस दीजिए। हाँ ले लो। So प्रीति, how do you feel? फील? तो मुझे आज फील हुआ कि एक आदमी हम सबको कैसे बेवकूफ बना सकता है। क्यों? किसने बेवकूफ बनाया तुम्हें? मुझे नहीं, बल्कि हम सबको। हम सबको? क्या मतलब? मतलब आज मैंने दूध वाले का नापने का लीटर देखा, वो नीचे से दबा हुआ था। तो आपने कभी सोचा है, पैसे तो वो पूरे लेता है लेकिन दूध हमें कितना कम देता है? हाँ ये बात तो है। फिर क्या किया तुमने? करना क्या था, मैंने उसे ऐसा सुनाया कि उसका मुंह बंद हो गया, और फिर तो वो पूरा कैन ही मुझे देने लग गया। तो फिर तुमने वो पूरा कैन ले लिया? अगर मैं कैन ले लेती तो बेचारे बच्चों का क्या होता? बेचारे बच्चे मतलब? वो दूध वाला हमारी सोसाइटी में भी दूध देता है ना, और हमारी सोसाइटी में छोटे छोटे बच्चे हैं। Oh, I see. I think she is getting confident. क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो दूध वाला फिर तो परेशान होकर भाग गया होगा। ये तुमने अच्छा नहीं किया। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। मुझे भी लगता है, और मामी भी यही कहती है। मैंने आपको कितनी बार मना किया, तो प्रीति को उल्टी सीधी बातें मत सिखाना।
नतीजा ये हुआ है वो बिल्कुल आपकी तरह बातूनी हो गई है। आशावरी, ये तो तुम कुछ ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? और नहीं तो क्या? या आप? अरे सुबह दूध वाले के साथ कैसे उलझ गई थी, याद है ना आपको? ये सब आपका किया कराया है। अब छोड़ो भी आशावरी, प्रीति अभी बच्ची नहीं है। अरे बच्ची बच्ची कहकर आपने बिगाड़ा है उसे। अब आपको उसकी देखभाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बिल्कुल मंगेश की तरह। मंगेश को भी तुम अपनी तरह बनाना चाहती थी। आपको मैंने कितनी बार मना किया है, मंगेश का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात मैं भूलना चाहती हूँ वो रह रह कर आप याद क्यों दिलाते हैं? इसका मतलब तुम्हें आज भी मंगेश की याद आती है? जो आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देने की जरूरत जिसे महसूस नहीं होती, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। गहने, कपड़े, लेन देन, इन सब पर तकरीबन 40,000। 40,000? अरे और नहीं तो क्या, ये है तो सामने। बाबा बाबा, ये शादी से पहले जो चीजें बदल ली है ना, उसकी लिस्ट है और मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं। अरे बेटा शीतल, ये पर्दे, पिलो कवर्स, बेडशीट्स, ये सब तो हमने अभी अभी दिवाली पर नए खरीदे थे। हाँ बाबा, लेकिन बहुत ऑर्डिनरी हैं। अब समीर का और उसके घर वालों का हमारे घर में आना जाना लगा ही रहेगा। बाबा अच्छा नहीं लगता। देखिए ना बाबा, ये सोफा सेट बहुत पुराना हो गया, एक नया सोफा सेट ले लेते हैं। कुछ न्यू शो पीसेस, एक टी सेट और एक डिनर सेट बस। और कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, आप देख लीजिए ना प्लीज। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, समीर मेरा वेट कर रहा है। मैं चलूँ बाबा? बाय बाय माँ। बाय। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं आरती, आज मुझे लग रहा है कि मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। हमने 3 बेटियों को जन्म तो दिया है, लेकिन उनके भविष्य के लिए मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक आपने उन्हें किस बात की कमी महसूस होने दी है? उनकी हर जरूरत को पूरा किया है आपने। बचपन में उनके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाए हैं, अच्छे से स्कूल में पढ़ाया है, कपड़े, खाना पीना, घूमना फिरना, सब कुछ तो किया है आपने। ऐसी कौन सी जरूरत है जो आपने पूरी नहीं की? नहीं, अगर ऐसा होता तो आजकल जिस तरह वो इस घर से भाग रही है, क्यों भागती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, उसकी एक अलग सोच है, उसके अलग सपने हैं, उनके हिसाब से वो जीना चाहती है। उसकी सोच की नजरिए से आप परिस्थितियों को मत देखिए। तुम बात को समझ नहीं रही हो आरती। जरूरतें पूरी ना होने पर ही ऐसी सोच पैदा होती है। इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत महंगा होगा ना? तुम्हें पसंद है ना? Then it's okay. समीर, मेरा उस दिन प्रीति का हार पहन के आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? समीर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मेरे पास भी, खैर छोड़ो। चलो अच्छा हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। दरअसल 12 ज्वेलर्स के यहाँ पर घूमने के बाद ये नेकलेस पसंद किया था मैंने। You know what, समीर?
एक्चुअली आई एम सॉरी। क्यों? मुझे तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहिए था, मैंने तुम्हें कुछ गिफ्ट ही नहीं किया। इट्स ओके शीतल, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी को कुछ देना ज्यादा अच्छा लगता है, किसी से कुछ लेना नहीं। समीर, आज जो खुशी मैंने महसूस की है ना, वो मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। शीतल, आज मैंने तुम्हारी आंखों में जो खुशी देखी है ना, वही मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, और यही वजह है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। विक्रम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं तुम्हें सचमुच पसंद करने लगी हूँ या ये एक तरह का एस्केपिज्म है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है नैना? क्योंकि विक्रम, जिस तरह की डिस्टर्ब फैमिली लाइफ मैं और मेरी माँ जी रहे हैं, इसकी वजह से मुझे बहुत इनसिक्योरिटी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी माँ आपस में खुश नहीं है, लेकिन आजकल मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं अपनी इस लाइफ से तंग आकर दूर भागने की कोशिश करने लगी हूँ। ना, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर भी विक्रम, जिस तरह मैं और मेरी माँ साथ में रह रहे हैं, पापा ने 15 साल पहले माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। इसकी वजह से मैं अपने आप को नॉर्मल महसूस नहीं कर पाती, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है। जब मैं लोगों के बीच होती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है अंदर। नहीं नैना, इसमें तुम्हें शर्मिंदगी महसूस करने या इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। जिस तरह की जिंदगी तुम और तुम्हारी माँ अपने पापा के बिना जी रहे हो, ये कोई आम बात नहीं है। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। फिर भी विक्रम, पता है, जब लोग मेरे से अच्छे से बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये लोगों की सिंपैथी है मेरे लिए, और इस बात से मैं बहुत हर्ट होती हूँ। देखो नैना, अगर तुम मेरे बारे में पूछ रही हो तो जो कुछ मैं तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ उसमें सिंपैथी नहीं है। उस दिन मैंने तुम्हारे पापा को उनकी दूसरी फैमिली के साथ देखा था। उसके बाद मैं तुम्हें कहा भी कि तुम अपने आप को दोषी मत मानो। Why do you want to feel responsible? हर इंसान की अपनी एक निजी जिंदगी होती है। He is responsible for his own life. और ये तुम्हें सिंपैथी लग रही है, it might seem like sympathy, but it certainly isn't sympathy. मैं आ गई। मैं शीतल के घर गई थी। प्रीति, तुम्हें मालूम है हम लोग यहाँ कितने परेशान थे? कहाँ गई थी? कम से कम फोन तो कर सकती थी। सॉरी मामा जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी कहने से पुलिस तो नहीं मान जाएगी। पुलिस? हाँ, तुम्हारे गुम होने की रिपोर्ट हमने पुलिस में दर्ज कराई है। तुम्हारे फोटो सारे अखबारों में भेज दिए हैं। अब तक तो सारे अखबारों में तुम्हारा फोटो छप गया होगा। मामा जी, ये अब मैं क्या करूंगी? मैं बाहर कैसे जाऊंगी और लोग क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी लड़की कैसे गुम हो गई? बस भी कीजिए। नहीं मामी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। बड़ी बेवकूफ है तू। वो तेरी खिंचाई कर रहे, समझ में नहीं आता। सच? तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दूं? तो डर गई थी। इतना तो समझना चाहिए ना, इतनी जल्दी इतनी बातें नहीं हो सकती है। यानी पुलिस में रिपोर्ट करना, पेपर में फोटो छपवाना, ये सब हो सकता है क्या? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं। अच्छा ये दे, ये सोचा ही नहीं इसलिए ये क्या है? खुल के तो देख। तू कह रही थी ना ऐसे पर्स लटका कर मैं ऑफिस में जाया करूंगी। कल से डॉक्टर राज के यहाँ काम पे जाना, ऐसे पर्स लटका कर। सच? हाँ। मामी, आपने तो मेरा सपना सच कर दिया। सपना? मैं एहसान कैसे उतारूंगी ये? पहले मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लोगी, तब ये सारे एहसान उतर जाएंगे। और मेरे 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 पैर छुआ मामी के? नहीं अच्छा, तो देख कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। अच्छी तरह से खड़ी रहना। अरे बाप रे। Machinery, plant and machinery, building, asset side, creditors, liability side.
क्या बात है? मम्मा, आज का दिन कितना अच्छा है ना। क्या हुआ? मम्मा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे सपने पूरे होंगे। और वो पीछे क्या छिपा रही है? गेस करो। शीतल, अब कुछ बताओगी नहीं? मम्मा, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम पूरा सोचो ना। दीदी अब बताओ ना। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। मम्मा, समीर ने ना मुझे आज ये नेकलेस गिफ्ट किया है। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। शीतल। क्या माँ? बेटा, अभी तुम्हारी सिर्फ सगाई हुई है, शादी नहीं। ये सब बातें शादी के बाद अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? माँ बेटी के बीच क्या बातें हो रही हैं? हाँ? और क्या अच्छी नहीं लगती? बाबा, समीर ने मुझे ये गिफ्ट किया। अरे वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल नेकलेस। पर बेटी, मुझे तो ये महंगा लगता है। 10-15 हजार से कम क्या होगा? बाबा, आप समीर को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हाँ, वो मुझे इतना सस्ता हार देगा? मुझे तो ये ज्यादा ही महंगा लग रहा है। दीदी, मैं बताऊं, ये शायद 50,000 तक का होगा। तो बिल्कुल करीब है। बाबा, ये 60,000 का है। मैं बिल भी लेकर आई हूँ। अच्छा दीदी, ये बताओ, आपने ये प्रिया को दिखाया? हाँ, दिखाया था, लेकिन उसने बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट किया। मतलब? कुछ नहीं माँ, जब मैंने उसे ये हार दिखाया तो वो ट्राई करने लगी। तो मैंने बस उससे इतना कह दिया कि तुझे ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। तो फिर उसे बुरा लगा? शायद। पर तूने ऐसा क्यों कह दिया? माँ, मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि इतना महंगा हार पहनने के लिए महंगे कपड़े और महंगी कार की जरूरत होती है। तभी तो आदमी के स्टेटस का पता चलता है। अब सर, आप प्रीति, ये तुम क्या कर रही हो? पूजा। सर, वो मामी कहती है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले पूजा करनी चाहिए, काम में तरक्की मिलती है। हाँ, लेकिन तुम पूजा किसकी कर रही हो? रजिस्टर की। सर, जैसे किसान अपने हल की करता है, दुकानदार अपनी दुकान की करता है, वैसे ही मैं भी अपने रजिस्टर की पूजा कर रही हूँ। गुड। अच्छा प्रीति, तुम्हें यहाँ क्या काम करना है ये तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है? यस सर, सारे फोन कॉल्स अटेंड करने हैं और किसी को भी बिना अपॉइंटमेंट अंदर नहीं आने देना है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तुम लोग यहाँ? हम लोग तुझे विश कर रहे हैं। ये सर, ये मेरी सहेलियां हैं। ये मालविका, नैना और शीतल। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का आज पहला दिन है, तुम लोग विश करने आए तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सर, आप भी मुंह मीठा कीजिए ना। हाँ, थैंक यू। लेकिन प्रीति, तुम्हारी नौकरी का आज पहला दिन है, मुंह तो तुम्हें मीठा करना चाहिए। थैंक यू सर। प्रिया बेटा, चल खाना खा ले, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्यों? मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है। देख बेटा, हर घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि खाना नहीं खाया जाए। एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। वैसे भी आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? सबके सामने शीतल दीदी ने मेरी बेइज्जती कर दी। किसी ने उसे कुछ कहा? अच्छा, तो तेरा गुस्सा शीतल पर है। क्या समझती है वो अपने आप को? नेकलेस पहनने के लिए क्या महंगी ड्रेस होना जरूरी है? ये तो अच्छा है कि भगवान ने उसे सुंदर नहीं बनाया, वरना। इसका मतलब ऐसा नहीं था। मुझे सब पता है। आप भी उसकी ही साइड लेंगी ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे लिए तो सब समान है। जैसी तू है वैसी ही शीतल, कुणाल या मोना सब समान थे। लेकिन जब से शीतल दीदी की शादी तय हो गई है, अब सब बदल गए हैं। अभी तो शादी हुई भी नहीं है
पता नहीं शादी होने के बाद तो क्या क्या होगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन है तो बड़ी बनकर रहे। क्या जरूरत थी उसे मुझे हर्ट करने की या मेरे फीलिंग्स को दबाने की? आपको पता है ना, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तब सब लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। मैं भी दिखा दूंगी कि मैं क्या हूं।